जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत जो कि 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को पड़ रहा है। आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में अहोई माता की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अहोई अष्टमी का व्रत धारण किया जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां जो कि निर्जल व्रत को धारण करती हैं, अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, उनके कल्याण के लिए एवं सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति के लिए माताएं अहोई अष्टमी का व्रत धारण करती हैं। अहोई माता जो कि माता पार्वती का स्वरूप मानी गई है, इनका इस दिन विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है, जिससे प्रसन्न होकर के अहोई माता अपने भक्तों को सुख तथा समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं तथा अहोई माता की कृपा से संतान की आयु लंबी होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार रात्रि 1:20 और अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वह 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार रात्रि 1:59। 24 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:46 से सुबह 5:37 तक होगा। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:01 और सूर्यास्त शाम 5:22। चंद्रोदय का समय रात्रि 11:39 होगा और तारा देखने का समय जो कि शाम 6:08 होगा। इस दिन पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त का समय है वह समय शाम 5:42 से शाम 6:58 तक होगा। 24 अक्टूबर को इस बार गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि संपूर्ण दिन तक रहेगा, जो कि यह बड़ा ही पुण्य फलदायी है। इस दिन माताएं दिन भर निर्जल व्रत को धारण करती हैं और शाम को पूजन करती हैं। कहीं कहीं इस व्रत पे जो कि तारा देखने के बाद तारा को अर्घ दे करके व्रत को पूर्ण माना जाता है और कहीं कहीं जो कि चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस व्रत को जो कि करवा चौथ के समान ही माना गया है। करवा चौथ में जिसे कि स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए व्रत को धारण करती हैं, तो वहीं अहोई अष्टमी का व्रत जो कि संतान की रक्षार्थ, संतान की रक्षा, सुख कामना के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। इसमें चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य दे करके उसके बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आप अपने जगह के अनुसार इस व्रत को धारण करें। अगर आपकी जगह पे तारा देख करके अर्घ्य दे करके व्रत को पूर्ण करने का विधान है तो आप यह भी कर सकते हैं, या चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो आप अपने जगह के अनुसार इस व्रत को धारण करें। तो आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से अहोई माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उसके सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। दीपावली से पहले 7 बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गईं। वहां वे मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर एक स्याहू जो कि शेई की मान थी, मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों स्याहू का बच्चा मर गया। इससे क्रुद्ध होकर स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सास जी नाराज होंगी। यह विचार कर ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उसके जो बच्चे होते वह 7 दिन के बाद मर जाते थे। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है।
तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय जो कि स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तो तेरा बच्चा जीवित रहेगा। तत्पश्चात बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता ने सोचा कि आजकल मेरी कौन सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता तड़के उठी। क्या देखती है कि साहूकार की पुत्र वधू उसके आसपास सफाई कर रही थी। गौ माता उससे बोली कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांग लो। तब बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख आप खुलवा दो। इस पर गौ माता ने कहा, अच्छा। यह कहकर गौ माता समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर बाद एक सांप आया और उस वृक्ष पर एक गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। कुछ देर बाद गरुड़ पक्षी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब वह बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि यह सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग, तुम क्या मांगती हो। बहू बोली कि 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन। बहुत दिनों बाद याद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जुए पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुए निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। इस पर वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर स्याहू माता बोली कि वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उद्यापन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। बहू लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उद्यापन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर दिखाओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे ने जाकर कहा, चाची तो कुछ कर रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और पूछा कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, हे अहोई माता, जो भी आपका व्रत करे, पूजन करे, कथा श्रवण करे, उनके ऊपर अपना कृपा सदैव बनाए रखना, उनका गोद हरा भरा रखना तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करना। तो बोलिए प्रेम से अहोई माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।